यूएसए, इजराइल और ईरान वॉर अपने डिसाइसिव स्टेज पर आ चुका है। आने वाले 24 घंटे में हमको या तो इस वॉर का एंड देखने को मिलेगा या तो फिर ये वॉर फुल ब्लोन रीजनल कॉन्फ्लिक्ट में बदल जाएगा। यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप के बयान बहुत ही ज़्यादा अब्यूसिव होते जा रहे हैं। उनके पोस्ट भी बहुत ज़्यादा अब्यूसिव हैं, डेरोगेटरी हैं। इंटरनेशनल लॉ एक्सपर्ट्स का कहना है कि वो मैडमैन डॉक्ट्रिन का इस्तेमाल कर रहे हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। हम लंबे समय से देख रहे हैं कि यूएस, इजराइल और ईरान वॉर चल रहा है। यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने ईरान को 48 आवर का अल्टीमेटम दिया था, जिस अल्टीमेटम को ईरान ने सिरे से खारिज कर दिया है। जिसके बाद यूएस प्रेसिडेंट मैडमैन डॉक्ट्रिन का इस्तेमाल करते हुए दिखते हैं और अब ये लड़ाई डिसाइसिव फेज में आ गई है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि आखिरकार मैडमैन डॉक्ट्रिन क्या होती है और आने वाले समय में किस तरह से ये वॉर बदल चुका है और बदलने वाला है, इस पर भी हम नजर डालेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं मैडमैन डॉक्ट्रिन की, फिर हम समझेंगे लेटेस्ट इवेंट्स को जो बताते हैं कि ये वॉर क्रिटिकल स्टेज में आ गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं मैडमैन डॉक्ट्रिन क्या होती है। वाइकेटो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एल गिलेस्पी ने इस डॉक्ट्रिन को समझाया। उनका ये कहना है, यूएस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने भी वियतनाम वॉर में इसको यूज़ किया था, मगर वहाँ पर वो अनसक्सेसफुल रही थी। ये स्ट्रेटजी क्या होती है, इसको समझते हैं। इस स्ट्रेटजी में जानबूझकर इरेशनली एरेटिक मैनर में बिहेव किया जाता है और यहाँ पर एक्सट्रीम लेंथ तक धमकाया जाता है, डराया जाता है, ताकि वॉर को एंड किया जा सके या फिर कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म किया जा सके। बेसिक आइडिया इस थ्योरी का ये होता है कि ओपोनेंट को, दुश्मन को इस तरह से डराया जाए, धमकाया जाए कि उसको पता ना चले कि आप जो धमकी दे रहे हो करोगे कि नहीं करोगे। उसको कंफ्यूज करके रखना है और इतना डरा देना है कि वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपके सामने सरेंडर कर ले या फिर पीस डील को साइन कर ले। यही स्ट्रेटजी यहाँ पर ट्रंप अपनाते हुए दिखते हैं। जिस तरह से ट्रंप ने आज ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किए हैं, अब्यूसिव लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है और ईरान को इस तरह से धमकाया है कि ट्यूसडे को पावर प्लांट पर ब्लास्ट करेंगे, ब्रिजेस को गिराएंगे। इसके अलावा ईरान की जो 12 सिटीज़ हैं उनको टारगेट करेंगे और साथ में यहाँ पर यूएस ने अपना सबसे लीथल लॉन्ग रेंज मिसाइल जो है उसको डिप्लॉय कर दिया है, JASSM, जिसकी कैपेबिलिटी बताई जाती है कि 1000 किलोमीटर आगे तक जाके ये अटैक कर सकती है। तो इस तरह से यूएस बता रहा है कि वो फुल ब्लोन वॉर मोड में आ गया है और किसी भी तरह से वो ईरान को छोड़ेगा नहीं। ईरान अगर यूएस की कंडीशंस को नहीं मानेगा तो ईरान के ऊपर बहुत ही सीवियर अटैक किया जाएगा। यूएस प्रेसिडेंट ने अपने पोस्ट में लिखा है, यू विल गो टू हेल। इस तरह से वो धमकी दे रहे हैं ईरान को, मगर ईरान ने भी यहाँ पर बता दिया है कि वो झुकने वाला नहीं है। उसकी स्ट्रेटजी भी काफ़ी क्लियर है। वो किसी भी प्रेशर में या किसी भी दबाव में आकर इस वॉर में कोई भी डील साइन नहीं करेगा। यहाँ पर इंटरनेशनल लॉ एक्सपर्ट्स का भी यही मानना है कि मैडमैन डॉक्ट्रिन यूएसए को फ़ायदा नहीं देगी। ईरान यहाँ पर काफ़ी स्ट्रेटेजिकली और टैक्टिकली वॉर को लड़ रहा है। भले ही यूएसए या इजराइल मिलिट्री में उससे आगे हो, मगर ईरान ने अपना सेल्फ डिफेंस काफ़ी अच्छे से किया है और वो किसी भी प्रेशर टैक्टिक्स में आकर इस वॉर को एंड नहीं करेगा, ऐसा मानना है इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स का। तो आने वाला समय बताएगा कि क्या होगा। आइए समझते हैं कि ईरान ने किस तरह से इस चीज़ का रिप्लाई दिया है। जैसे यूएस प्रेसिडेंट ने यहाँ पर 48 आवर का अल्टीमेटम दिया था ईरान को, उसके बाद ईरान डायरेक्टली इस अल्टीमेटम को डिक्लाइन कर देता है। ईरान ने कहा कि जो 15 पॉइंट का प्लान यूएसए ने दिया है वो एक्सट्रीमली एम्बिशियस है और इलॉजिकल है, यानी कि ईरान ने सिरे से नकार दिया यूएसए के प्लान को। इसके बाद दोनों ही तरफ से अटैक्स होते हैं, वार्निंग दी जाती हैं और भी बहुत ज़्यादा मिलिट्री थ्रेट देखने को हमको मिलता है। जो वॉर एस्केलेशन है वो अपने चरम पर आ जाता है और फुल ब्लोन अटैक्स देखने को मिलते हैं एक दूसरे के ऊपर। सुबह सुबह खबर आती है कि ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड के इंटेल चीफ माजिद खामिदी मारे जाते हैं यूएस इजराइल स्ट्राइक्स में। इसके बाद ईरान यहाँ पर इजराइल के हाफिया में अटैक कर देता है, जो कि बहुत ही सीक्रेट सिटी है इजराइल की। ईरान यहाँ पर ही नहीं रुकता है, ईरान यहाँ पर यूएई, बहरीन और कुवैत के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी अटैक करता है आज। साथ में वाटर डिसलिनाइजेशन प्लांट पर भी अटैक करता है और दूसरे इंपॉर्टेंट पेट्रोकेमिकल फैसिलिटीज पर भी ईरान अटैक करता है। तो ईरान यहाँ पर यूएसए और इजराइल को रिटेलिएट करता है और बिल्कुल चुप नहीं बैठता है। ये दिखाता है कि ईरान यहाँ पर कोई भी प्रेशर में आकर डील को साइन नहीं करने वाला है। ईरान ने यहाँ पर कहा है कि वो कोई भी मिलिट्री और डिप्लोमेटिक प्रेशर पे डील साइन नहीं करेगा। दोनों ही तरफ प्रेशर हाई है, मगर डील यहाँ पर होते हुए नहीं दिखती है। कोई भी कंट्री यहाँ पर झुकने को रेडी नहीं है, इस पॉइंट को भी नोट करना पड़ेगा। भले ही ट्रंप यहाँ पर मैडमैन डॉक्ट्रिन का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर ईरान को इंटरनेशनली ह्यूमिलिएट कर रहे हैं, मगर ईरान भी लगातार अपने आप को डिफेंड कर रहा है और रिटेलिएट कर रहा है। इसी वजह से इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स का कहना है कि ट्रंप यहाँ पर जो ईरान को धमका रहे हैं, अगर वो रियलिटी में हो भी जाता है तो ये जो वॉर है वो ख़त्म नहीं होगा, बल्कि और यहाँ पर बढ़ जाएगी कंडीशंस, क्योंकि ईरान भी रिटेलिएट करने को रेडी है। यूएसए ने जो अपनी सबसे लीथल लॉन्ग रेंज मिसाइल JASSM को यहाँ पर डिप्लॉय किया है, उसके बाद ईरान ने कहा है कि वो भी गल्फ कंट्रीज़ के इंपॉर्टेंट सिटीज़ को टारगेट कर सकता है और यहाँ पर अगर यूएसए वॉर क्राइम्स करेगा तो ईरान भी रिटेलिएट करेगा। ये वार्निंग ईरान ने पहले ही यूएसए को दे दी है।
अब यहाँ पर हम समझते हैं कि क्या इफेक्ट इसका देखने को मिल सकता है। सबसे पहले जो कंडीशन रखी थी यूएसए के प्रेसिडेंट ट्रंप ने कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलना चाहिए 48 आवर्स के अंदर, उस कंडीशन को भी ईरान यहाँ पर नहीं मान रहा है। यानी कि तेल की कीमतें, ऑयल प्राइसेस और भी शूट अप कर सकती हैं, ये जरूर $120 के पार जा सकती हैं। इन्फ्लेशन की बात करें तो जनरल इन्फ्लेशन आने वाले 2-3 महीने में जरूर बढ़ेगा। यूएस के अंदर भी जो गैस प्राइसेस हैं वो $4 पर गैलन बढ़ गई हैं। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट यहाँ पर इंटरनेशनली राइज हुई है और स्टॉक मार्केट में अनसर्टेनिटी हमको देखने को मिलती है। ये कुछ इमीडिएट इफेक्ट है जो हमको आने वाले 24 से लेकर 48 घंटे में देखने को मिल सकते हैं। अब आने वाले समय ही बताएगा और ट्रंप किस तरह से अपना नया बयान देते हैं उस पर भी काफ़ी चीज़ें डिपेंड करेंगी कि ये वॉर किस तरफ टर्न लेता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाले कुछ घंटे यूएसए, इजराइल और ईरान वॉर के लिए। आने वाला समय ही बताएगा कि ये वॉर किस तरफ मुड़ता है। फ्रेंड्स, आप भी कमेंट करके बताइएगा कि यूएसए की जो स्ट्रेटेजी है और ट्रंप जो यहाँ पर मैडमैन थ्योरी का इस्तेमाल कर रहे हैं वो किस तरह तक उसके लिए कारगर रहेगा। इस बात को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आई होप आपको यहाँ तक का जो डेवलपमेंट है यूएस, इजराइल, ईरान वॉर में वो समझ में आया होगा। मिलेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।